इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से अशोका चक्र बनाया जाता है। तो मैं आपको रफ स्केच बना के बताऊंगा, आप सेम चीज़ कंपास के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो मैं रफ बना रहा हूँ, मैं सिंगल फ्री हैंड बना रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम 4 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सर्कल बनाएंगे कुछ इस तरीके से। एक बड़ा सर्कल कुछ इस तरीके से रहेगा जो बाहरी बाउंड्री बनेगी। उसके बाद हम एक छोटा सर्कल बनाएंगे कुछ इस तरीके से। मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ, आप कंपास का यूज़ करोगे तो आसानी से बनेगा। ठीक है, तो कंपास यहाँ पे कहीं पे सेंटर पे होगा तो आप बना लोगे। ठीक है, तो 2 सर्कल हो गए। अगला स्टेप क्या है, अब हम एक छोटा सा सर्कल ये सेंटर में बनाएंगे और जो हमारा 4 सर्कल होगा वो थोड़ा सा यहाँ पे बनेगा और ये थोड़ा हल्का ब्लर होगा। ठीक है, ब्लर मतलब कि ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है आपको। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें इसे डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट्स में। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा। आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब मुझे इसको 4 में डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ से एक लाइन फेंकूंगा और 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। याद रखना, या फिर आप ध्यान रखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो बराबर होनी चाहिए। मतलब कि जब आप कंपास से यहाँ पे चेक करोगे तो यहीं पे इतना डिस्टेंस और यहाँ से इतना डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, और यहाँ से इतना डिस्टेंस और यहाँ से इतना डिस्टेंस सभी में बराबर होना चाहिए, तभी आपका एक परफेक्ट अशोका चक्र का डिज़ाइन बनेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इन्हें फर्दर और डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, हम एक सर्कल या फिर एक जो आपका ये वाला सर्कल है इसको भी आगे फर्दर 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 5 हिस्सों में कैसे डिवाइड करेंगे, आपको उसी कंपास से क्या करना है, उसी कंपास से आपको 5 सेक्शन बनाने हैं। जैसे 1 2 3 4 5। तो ये जो सेक्शन होंगे ये सारे के सारे सेक्शन आपके बराबर होंगे। मतलब कि आप पहले इतना सेक्शन उठाओगे, इतना ही सेक्शन आगे, इतना ही सेक्शन आगे। तो ऐसे करके आपको 5 सेक्शन बनाने हैं और हर 5 सेक्शन आपके हर छोटे छोटे हिस्से में बनेंगे। जैसे 1 2 3 4 5। इसी तरीके से अगले सेक्शन में भी 1 2 3 4 5 और इसी तरीके से 1 2 3 4 5। अब इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, जब ये वाली जो सेक्शन वाली जो लाइन है, जब मैं इसको यहाँ से सेंटर में मिलाऊंगा तो ये लाइंस बनेगी जो अशोका चक्र की जो स्टिक्स होती हैं उसका डिज़ाइन लेगी। ठीक है, और जब आप इन्हें देखोगे और मिलाओगे और गिनोगे तो 24 लाइंस आपके सामने ऑटोमेटिकली बनती हुई दिखेंगी। अभी मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ तो ये थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है, लेकिन जब आप कंपास और स्केल का यूज़ करोगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप लेगा। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको मिलाओगे और आप जब लाइंस को काउंट करोगे तो ये बिल्कुल 24 लाइंस बनेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 लाइन पूरी हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये अंदर सर्कल बनाया था हल्का सा, हम क्या करेंगे, हम इसमें छोटी छोटी लाइंस बनाएंगे जो कि डिज़ाइन में मदद करेगी। जैसे यहाँ पे ये वाला जो गैप है, इस गैप में हम अंदर सेंटर में 2 ऐसे लाइंस बनाएंगे। ठीक है, ऐसे हर सेंटर में आपको छोटी छोटी ऐसी 2 लाइंस बनानी है। जब आप इसकी छोटी छोटी 2 लाइंस बना लोगे तो ये क्या करेगा, जो पूरा अशोका चक्र का डिज़ाइन है उसमें बनाने में मदद करेगा। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। देखो, जब लाइंस कंप्लीट हो जाएंगी तब आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है आपको क्या करना है, जो ये लाइंस हैं, आप इन लाइंस को क्या करोगे, इसकी एक लाइन पकड़ोगे, इसको सामने वाले पॉइंट पे टच कर दोगे और उसके अपोजिट वाली लाइन को सामने वाले पॉइंट से टच कर दोगे, और यही लाइन सेंटर में इसी तरीके से टच होगी और ये लाइन भी सेंटर में इसी तरीके से टच होगी। तो ये एक स्टिक तैयार हो जाएगी। अगर आप इसी तरीके से सभी लाइंस को बनाओगे तो ये जो आपका डिज़ाइन बनेगा वो कुछ इस डायमंड शेप की तरह बनेगा, ऐसे डायमंड शेप की तरह बनेगा। ठीक है, तो डायमंड शेप कुछ इस तरीके से बनेगा और ये अशोका चक्र की स्टिक बनेगी। और जैसे ही आप सभी लाइंस को मिला दोगे तो जो अशोका चक्र है वो आपका सामने दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद हम बीच में हाफ सर्कल्स बनाएंगे कुछ इस तरीके से, ये ऐसे इस तरीके से आप फ्री हैंड बना सकते हो। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे, अपने स्केच या फिर किसी मार्कर से इस पूरे डिज़ाइन को आप आउटलाइन करोगे और आपको इसको साफ कर देना है और पूरा का पूरा डिज़ाइन बन जाएगा। ध्यान रखना है, इस वाले सर्कल को आपको मार्क नहीं करना है, क्योंकि ये सर्कल हमने क्यों बनाया है, ताकि हम लाइंस का आउटलाइन ले लें और इस तरीके से डायमंड का शेप आए। ठीक है, तो ये आपने साफ कर देना है, यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना है। बाकी जितना भी सेक्शन बना हुआ है उसको अच्छे से आउटलाइनिंग करो तो आपका जो अशोका चक्र है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा।